आज हम बात करने वाले हैं बीजेपी नेता अनामिका शर्मा के बेटी के रेप केस की। ये कहानी शुरू होती है उत्तराखंड के हरिद्वार शहर से। तारीख थी 3 जून 2025, मंगलवार का दिन था। हरिद्वार में रहने वाले राजेश शर्मा अपनी बेटी से मिलने वाले थे। राजेश और उनकी पूर्व पत्नी अनामिका शर्मा कुछ साल पहले ही तलाक ले चुके थे। तलाक के बाद उनकी 13 साल की बेटी अनामिका के पास रहती थी। राजेश को सिर्फ कभी कभी मिलने का हक था। उस दिन जब बेटी राजेश के पास आई तो कुछ अलग था, कुछ बहुत अलग था। जो लड़की पहले चहकती रहती थी, उस दिन वो एकदम चुप थी। आंखें झुकी हुई थीं, हाथ कांप रहे थे, चेहरे पर एक अजीब सा डर था। राजेश ने पूछा, बेटा क्या हुआ है, सब ठीक तो है ना? लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। राजेश ने फिर पूछा, मुझे बताओ, मैं तुम्हारा पापा हूँ, तुम्हें मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। घंटे बीतते गए। राजेश बार बार प्यार से पूछता रहा, समझाता रहा, ढांढस बंधाता रहा, लेकिन बेटी बिल्कुल खामोश खड़ी रही। उसे कुछ और देर तक समझाने के बाद बेटी का बांध टूट गया। 13 साल की बेटी रो रो कर बोली, पापा, मम्मी ने मेरे साथ बहुत बुरा किया। उन्होंने मुझे अपने बॉयफ्रेंड के साथ, उसके दोस्त के साथ अकेला छोड़ दिया। मुझे बहुत तकलीफ हुई। जब मैंने मना किया तो उन्होंने कहा, अगर किसी को बताया तो तुम्हारे पापा को मरवा दूंगी। मैं डर गई थी पापा, मुझे बहुत दर्द हुआ, खून भी आ रहा था, लेकिन मैं चुप रही। ये सुनकर राजेश के रोंगटे खड़े हो गए। उसका दिल टूट गया। उस दिन शाम को लगभग 6-7 बजे राजेश अपनी बेटी को लेकर सीधा हरिद्वार पुलिस स्टेशन पहुंचा और एक एफआईआर दर्ज करा दी, जिस मां ने इस बच्ची को जन्म दिया था उसी के खिलाफ। एफआईआर दर्ज होते ही हरिद्वार पुलिस हरकत में आ गई। सबसे पहला काम था लड़की का मेडिकल चेकअप। उसी रात हरिद्वार के सरकारी अस्पताल में महिला डॉक्टरों की एक टीम ने लड़की की जांच की और जो रिपोर्ट सामने आई वो दिल दहला देने वाली थी। रिपोर्ट में साफ लिखा था, यौन शोषण हुआ है, और ये सिर्फ एक बार नहीं बल्कि बार बार हुआ है, अंदाजतन 8 से 9 बार। बच्ची के शरीर के नाजुक अंगों पर पुरानी चोटों के निशान थे, बार बार हुए शोषण के स्पष्ट सबूत थे। जो सबसे ज्यादा दिल दहला देने वाली बात थी वो ये थी कि चोटों के निशानों से ऐसा लग रहा था उसके साथ कई लोगों ने एक साथ ऐसा किया था। डीएनए सैंपल और फॉरेंसिक टेस्ट के लिए भी नमूने भेजे गए। पॉक्सो प्रोटोकॉल के तहत एक महिला अधिकारी ने लड़की का शुरुआती बयान दर्ज किया। पिता राजेश का बयान भी लिया गया। पुलिस ने अनामिका शर्मा की मौजूदा लोकेशन का पता लगाया और उसके रहने की जगह के आसपास के लोगों से पूछताछ हुई। लोकल इंटेलिजेंस को भी एक्टिव कर दिया गया। अगले 24 घंटे में पूरी रणनीति तैयार हो गई। केस दर्ज हुआ। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 70(2) गैंग रेप, धारा 351(3) आपराधिक धमकी, धारा 35 साझा इरादे से अपराध और पॉक्सो एक्ट से भी संबंधित धाराएं लगाई गई एफआईआर में। पुलिस ने एफआईआर के बाद अनामिका का पूरा बैकग्राउंड खंगाला और जो सामने आया वो चौंकाने वाला था। अनामिका शर्मा मूल रूप से उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले की रहने वाली थी। वो शादी के बाद हरिद्वार में आकर बस गई थी। उसके पति और बेटी के पिता का नाम था राजेश शर्मा। बात करें एजुकेशन की तो अनामिका ने हेमवती नंदन भागुगुना गढ़वाल यूनिवर्सिटी से 2011 में ग्रेजुएशन किया था। ग्रेजुएशन के बाद ही अनामिका की शादी तय कर दी गई और लगभग 2010 से 2011 के बीच में उसकी शादी हो गई। ये एक अरेंज्ड मैरिज थी, उत्तर प्रदेश के हाथरस अलीगढ़ बेल्ट के रहने वाले राजेश शर्मा से। राजेश शर्मा ने अपनी 12वीं तक की पढ़ाई और ग्रेजुएशन हाथरस में ही पूरी करी थी, जिसके बाद उसने एक प्राइवेट कंपनी में काम करना शुरू कर दिया। कंपनी में राजेश का पद अच्छा था और पैसे भी अच्छे थे, लेकिन काम उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि हरिद्वार में था। इसी के चलते शादी के बाद अनामिका राजेश के साथ हरिद्वार में बस गई। शादी के कुछ वक्त बाद ही 2012 के आसपास एक बेटी हुई और फिर कुछ साल बाद एक बेटा भी हुआ। अब घर बस चुका था, जिंदगी चल रही थी, लेकिन अनामिका घर में बंद कर रहने वाली पत्नियों में से नहीं थी। उसने बीजेपी में एंट्री ली, सबसे निचले स्तर से शुरुआत की, महिलाओं के मुद्दों पर काम किया और धीरे धीरे पार्टी में लोकल स्तर पर उसका नाम हुआ। एक वक्त आया जब अनामिका को बीजेपी महिला मोर्चा हरिद्वार जिले से अध्यक्ष बनाया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ महिला सुरक्षा अभियान
ऐसे कार्यक्रमों की उसने अगुवाई करी थी। लोग उसे एक मजबूत और आत्मनिर्भर महिला नेता के रूप में जानते थे, लेकिन उसके घर की असली कहानी बिल्कुल ही अलग थी। जैसे जैसे अनामिका के कंधों पर पार्टी के कामों का दबाव बढ़ा, वो अपना ज़्यादातर वक्त घर से बाहर बिताने लगी। राजेश एक आधुनिक सोच रखने वाला इंसान था। उसने अनामिका को कभी भी रोका टोका नहीं, उस पर शक नहीं किया और उसे पूरी छूट दी। अनामिका भी पार्टी की एक मेंबर होने के बावजूद अपनी घर की जिम्मेदारियां अच्छे से निभा रही थी। राजेश और बच्चों को कोई भी दिक्कत नहीं थी, लेकिन जल्द ही चीज़ें खराब होने लगीं। राजेश ने नोटिस किया कि अनामिका अपने फ़ोन में अब ज़्यादा वक्त बिताने लगी है। चैटिंग्स, मैसेजेस, फोटोज, सेल्फीज, कॉल्स और कॉल्स में हंस हंस कर बातें करना, ये अपने आप में राजेश के लिए चिंताजनक था। लेकिन फिर भी राजेश को अपनी पत्नी पर भरोसा था। उसे लगता था कि पार्टी के किसी दोस्त या सहकर्मी से बात कर रही होगी, तो उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। पर जैसे जैसे वक्त बीता, अनामिका ने अपनी घरेलू जिम्मेदारियों से भी मुंह मोड़ लिया, तो राजेश और अनामिका के बीच में तनाव रहने लगा। राजेश ने चीज़ें सुधारने की कोशिश करी, उससे बात करने की कोशिश करी, पर अनामिका झगड़ा करना शुरू कर देती। एक दिन जब अनामिका नहा रही थी, तब राजेश ने अनामिका के फ़ोन में सुमित पटवाल नाम के एक आदमी का मैसेज देखा। राजेश ने उस मैसेज को व्हाट्सएप के नोटिफिकेशन के द्वारा देखा था। उस मैसेज में वो अनामिका से उसके निजी अंगों की तस्वीरें मांग रहा था। ये देख राजेश आग बबूला हो गया और अनामिका से उसकी खूब लड़ाई हुई। अनामिका ने अपनी गलती मनाने की बजाय राजेश से तलाक लेने का तय किया। राजेश भी फौरन मान गया। फिर 2020 से 2022 के बीच अनामिका और राजेश का तलाक हो गया। तलाक में बेटी की पूरी कस्टडी अनामिका को मिली, राजेश को सिर्फ मिलने का हक था। रही बात बेटे की, तो उसकी कस्टडी राजेश को मिली, अनामिका को बेटे से सिर्फ मिलने का हक था। तलाक के बाद अनामिका ने अपनी नई जिंदगी शुरू की, जिसमें अब वो सुमित पटवाल के साथ खुल के रिश्ते में थी। सुमित की उम्र 30 साल थी और वो सिंगल था। वो हरिद्वार में होटल बिजनेस करता था। अनामिका भी तलाक के बाद उसके होटल में ही उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगी। दोनों ने मिलकर टूरिस्ट एरिया में होटल लीज पे लेने का बिजनेस शुरू किया। किस्मत से वो बिजनेस चल पड़ा। हरिद्वार, आगरा और वृंदावन, कम से कम 3 जगहों पर उनके होटल चल रहे थे। टूरिस्ट सीजन में उनकी अच्छी कमाई होती थी। इसी दौरान अनामिका को सोशल मीडिया का भी शौक लग गया। सोशल मीडिया पर उसने पोस्टिंग करना शुरू कर दिया, जहां पर अनामिका ने एक चमकदार जिंदगी दिखाई। फेसबुक पर उसके 14,000 से ज़्यादा फॉलोवर्स थे। लग्जरी होटल्स की फ़ोटोज़, आगरा वृंदावन की टिप्स, महंगे कपड़े, अच्छा खाना और ज्वेलरी, एक आज़ाद, सम्मानित और सफल महिला की इमेज। बाहर से सब परफेक्ट दिखता था, लेकिन अंदर से एक बहुत ही अंधेरी और घिनौनी दास्तान पक रही थी। पुलिस की कार्रवाई चल रही थी। अनामिका की बेटी अब सुरक्षित महसूस करने लगी थी, तो पुलिस ने पॉक्सो प्रोटोकॉल के तहत एक महिला अधिकारी की मौजूदगी में लड़की का बयान दोबारा से लिया। इस बार जो सच सामने आया, उसने हर किसी को अंदर तक हिला के रख दिया। लड़की ने रोते हुए बताया, शुरुआत हुई थी जनवरी 2025 में। अनामिका कभी कभी बेटी को विजिटेशन के दौरान अपने साथ ले जाती थी। उस दिन अनामिका ने कहा, चलो बाहर घूमने चलते हैं। लड़की खुश हो गई, माँ के साथ जाना था। अनामिका उसे हरिद्वार के एक होटल में ले गई। वहाँ सुमित पटवाल और उसका एक दोस्त 30 साल का शुभम पहले से ही मौजूद थे। वहाँ उन्होंने पार्टी की, मजा किया और तभी अनामिका ने अपनी बेटी को एक ड्रिंक दी। ड्रिंक देते हुए उसने कहा, पी लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। लड़की ने पहले मना किया, लेकिन माँ ने ज़बरदस्ती उसे मैनिपुलेट करके उसे वो ड्रिंक पिला दिया। वो ड्रिंक शराब और अन्य नशीले पदार्थों से मिली हुई थी। थोड़ी देर में ही लड़की का सिर घूमने लगा। वो ठीक से बोल नहीं पा रही थी, चल नहीं पा रही थी, उठ नहीं पा रही थी। और तभी अनामिका के इशारे पे सुमित पटवाल और इसके दोस्त शुभम ने उस नाबालिग 13 साल की बच्ची के कपड़े उतारना शुरू कर दिया। अनामिका की बेटी ने लड़ने की कोशिश की, चीखने की कोशिश की, अपना बचाव करने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथों और पैरों पर उसका काबू नहीं था। जब बेटी के तन पर एक भी कपड़ा नहीं बचा, तब सुमित और उसके दोस्त शुभम ने उसका रेप करना शुरू किया। बेटी की उम्र मात्र 13 साल थी। उसका शरीर अभी मर्जी से संबंध बनाने के लिए भी परिपक्व नहीं था। ऐसे में उसके साथ जो हो रहा था, उससे उसे बेहद दिक्कत और दर्द हो रहा था। अनामिका अपनी बेटी को बचाने की बजाय अपने बॉयफ्रेंड और उसके दोस्त को और ज़्यादा ताकत से करने के निर्देश दे रही थी।
साथ ही साथ वो बेटी को डांटते हुए समझा रही थी, चुप रहो, ये सब नॉर्मल है, लड़कियों को प्यार ऐसे ही करा जाता है, इसको एंजॉय करना सीखो। सुमित और उसके दोस्त शुभम ने 8 से 9 बार ऐसा किया, जिसके चलते बेटी बेहोश हो गई। लड़की के होश में आने पर वो रोने लगी। उसने पापा को सब कुछ बताने को कहा। तभी अनामिका ने अपनी बेटी को गले लगाने की बजाय खून पोंछते हुए उसे धमकाया। कहा, किसी को मत बताना, अगर बताया तो तुम्हारे पापा को जान से मरवा दूंगी। वो 13 साल की बच्ची डर गई। पापा उसकी दुनिया थे, पापा को कुछ हो जाए ये सोचकर ही वो चुप रही। वो घर लौट गई। लेकिन ये सिलसिला यहाँ नहीं रुका। जनवरी 2025 से मार्च 2025 तक अनामिका बार बार अपनी बेटी को अपने साथ ले जाती रही। कभी हरिद्वार के होटल में, कभी आगरा के होटलों में और कभी वृंदावन में। हर बार एक नई जगह, हर बार एक नया उत्पीड़न। आज मेरे कुछ दोस्त आए हैं, उनसे मिलो, अच्छे से बात करना। और फिर वही नशीली ड्रिंक, वही बेबसी, वही दर्द। हर जगह हर बार नए लोग होते, कभी कभी अकेले, कभी कभी कई लोग एक साथ आ जाते हैं। कभी कभार सुमित और शुभम भी उन सारे लोगों के साथ मिल जाते हैं, सामूहिक बलात्कार में। बच्ची जब भी मना करती या रोने लगती तो अनामिका उसे धमकी देती, चुप रहो, बताया तो पापा को देख लेंगे। और वो बच्ची अपने पापा की जान बचाने के लिए खुद कई दिनों तक मरती रही। जनवरी 2025 से मार्च 2025 तक करीब 3 महीनों तक ये सब चलता रहा। और फिर एक दिन वो बच्ची अपने पापा के पास मिलने गई। अनामिका ने उसे डरा धमका कर भेजा था, लेकिन पिता के मनाने पे उस दिन वो टूट गई। 3 जून 2025। टूटने के बाद उसने सब कुछ सच सच बोल दिया। अनामिका की बेटी की शारीरिक और मानसिक हालत बेहद खराब थी। जब कोई अजनबी किसी के साथ बुरा करता है तो वो भी दर्दनाक होता है, लेकिन जब खुद की माँ ही गुनहगार हो तो उस बच्चे की दुनिया पूरी तरह से बिखर जाती है। अनामिका की बेटी को PTSD हो गया था, यानी कि बार बार हुए उत्पीड़न से पैदा हुआ ट्रॉमा और उस ट्रॉमा से होने वाला डर। रात को डरावने सपने आना, अचानक रोने लगना, किसी से आंखें ना मिला पाना, खुद को दोष देते रहना, किसी पर भी भरोसा ना कर पाना, मर्दों को देखकर भी हाथों और पैरों का कांपने लगना। कभी कभी वो अपने पिता को देखकर भी सहम जाती थी, उनके मर्द होने की वजह से। पुलिस ने तुरंत उसकी काउंसलिंग शुरू कराई। पॉक्सो एक्ट के तहत चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को उसकी देखभाल सौंपी गई। जैसे ही 5 जून 2025 को ये खबर सामने आई, भारतीय जनता पार्टी यानी BJP की हरिद्वार जिले की ब्रांच ने तुरंत एक्शन लिया। हरिद्वार BJP जिला अध्यक्ष आशुतोष शर्मा ने एक नोटिस जारी किया। श्रीमती अनामिका शर्मा को भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से तत्कालीन प्रभाव से निष्कासित किया जाता है। पार्टी ने भी घोषित कर दिया कि अनामिका अगस्त 2024 से ही किसी भी पद पर नहीं थी, यानी पार्टी ने अपनी इमेज बचाने के लिए दूरी बना ली। 4 जून 2025 हरिद्वार पुलिस की टीम उस होटल पर पहुंची जहां अनामिका और सुमित साथ रहते थे। दोनों को वहीं से गिरफ्तार कर लिया गया। उसी दिन मेरठ के शाहपुर इलाके में रात को एक और रेड हुई। शुभम वहीं पर छुपा हुआ था, उसे भी धर दबोचा गया। तीनों आरोपी अनामिका, सुमित और शुभम पुलिस की हिरासत में थे। 5 जून 2025 को हरिद्वार SSP प्रेमेंद्र डोभाल ने मीडिया के सामने गिरफ्तारी की पुष्टि की। गिरफ्तारी के बाद तीनों से अलग अलग पूछताछ हुई और तीनों ने अपना अपराध कबूल कर लिया। पुलिस ने बाद में इसकी तुलना लड़की के बयान से की। हर बात मैच हुई। जनवरी से मार्च 2025 के बीच में हरिद्वार, आगरा और वृंदावन में कई बार यह अपराध हुआ, ये कन्फर्म हो गया था। हर एक अपराध के वक्त अनामिका वहीं मौजूद थी, बिस्तर के किनारे, ये भी कन्फर्म हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अनामिका से पूछताछ के दौरान ये सामने आया कि वो एक बहुत ही खुदगर्ज मानसिकता वाली औरत थी। साथ ही साथ वो अपने बॉयफ्रेंड सुमित से बहुत ज़्यादा लगाव रखती थी। उनका रिश्ता शारीरिक और भावनात्मक दोनों ही था, जहां उसने अपनी बेटी को अपने बॉयफ्रेंड और उसके दोस्तों को सिर्फ इसलिए परोसा था ताकि वो उसे ये साबित कर सके कि वो उसे अपना सब कुछ दे सकती है, फिर चाहे वो उसकी खुद की बेटी ही क्यों ना हो। अनामिका ने यह भी बताया कि ये प्लान उसके दिमाग में तब आया जब सुमित ने उसे एक बार पहले बताया था कि उसकी बेटी उसके दोस्त शुभम को बहुत ही खूबसूरत लगती है और वो उसे बहुत पसंद करता है।
अनामिका को अपनी बेटी की बहुत अच्छी कीमत मिलती थी, जिसकी वजह से वो उसका इस्तेमाल करने में बिल्कुल भी नहीं चूकी। बेटी ने अपने बयान में जो जो धमकियां बताई थीं, अनामिका ने वो धमकियां दी थीं, ये भी कन्फर्म हुआ। नशीले पदार्थों का इस्तेमाल भी कन्फर्म हुआ। साथ ही साथ पुलिस ने होटल्स में रेड मारी तो सारे पदार्थ भी जब्त हुए। आरोपियों के मोबाइल फोन, होटल के सीसीटीवी फुटेज, होटल रजिस्टर, कॉल रिकॉर्ड्स सबकी जांच हुई। पॉक्सो एक्ट के तहत 60 दिनों के अंदर ही चार्जशीट दाखिल करना जरूरी होता है। जुलाई और अगस्त 2025 में ही पुलिस ने पॉक्सो स्पेशल कोर्ट में चार्जशीट फाइल की। चार्जशीट में शामिल था एफआईआर की पूरी डिटेल, लड़की का बयान, पिता का बयान, बेटी की मेडिकल रिपोर्ट, आरोपियों के कबूलनामे, सीसीटीवी फुटेज, होटल रजिस्टर, फॉरेंसिक सबूत और अन्य धाराएं भी लगाई गईं, जैसे धारा 72 गैंग रेप, धारा 351(3) आपराधिक धमकी, धारा 35 साझा इरादे से अपराध और पॉक्सो एक्ट की अन्य धाराएं। केस की मौजूदा स्थिति मार्च 2026 की बात करें तो तीनों आरोपी अनामिका, सुमित और शुभम जेल में हैं। किसी को भी जमानत नहीं मिली है। ये केस अभी भी कोर्ट में चल रहा है और आखिरी फैसला आना भी बाकी है। तो दोस्तों, इस घटना को बताने का मकसद किसी को तकलीफ पहुंचाना नहीं, बल्कि आप सबको सावधान करना है, ताकि आपके साथ या आपके किसी करीबी के साथ कभी भी ऐसा कुछ ना हो। आपके क्या विचार है इस केस के बारे में, हमें कमेंट करके बताइए। अगर आपको हमारी ये मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।